गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर क्लास एट इजी केमिस्ट्री। ये हफ्ता सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, साथ ही आईसीएसई के लिए भी। बट सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम्स आज से स्टार्ट हुए हैं। गोइंग फॉरवर्ड उनको सैटरडे को साइंस एग्जाम देना है। और जैसे कि मैंने फर्स्ट डे भी बोला था कि केमिस्ट्री के एग्जाम से एक रात पहले हम लोग की पेट में लिटरली तितलियाँ उड़ रही होती हैं और हम लोग बहुत नर्वस होते हैं, टेंस्ड होते हैं कि कैसे हमारा कल का नेक्स्ट डे का पेपर चलेगा। तो अब उस चीज को मैं ओवरनाइट क्योर तो नहीं कर सकता, बट टू हेल्प यू फेस द nightmares or the tension of chemistry exam, we can do a revisit to our chapter of class 10 CBSE chemistry. ये जो रिविजिट होंगे ये 2 से 3 दिन में कंप्लीट होंगे। मतलब आज हो गया हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन में हम लोग अपना रिविजिट खत्म करेंगे। अब यू माइट बी वंडरिंग कि हर टीचर बोलता है इंस्टेंट रिवीजन नोट्स, क्विक रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन, और मैं बोल रहा हूँ तुमको रिविजिट। रिवीजन REVISION, विच मीन्स टू सी अगेन। री का मतलब हो गया अगेन, विजन का मतलब हो गया देखना। अब इस चीज को मैं डेली लाइफ एग्जांपल से लिंक करता हूँ। जब हमारे अपार्टमेंट या हमारी सोसाइटी में कोई नए पड़ोसी आते हैं तो फर्स्ट टाइम जब उनसे मिलते हैं, जो ब्रेकिंग आइस सेरेमनी होती है उसमें काफी लंबी बातचीत होती है। फिर अगर हमें उनके साथ अच्छा लगा तो हम लोग फ्रीक्वेंटली जाने आने लगते हैं, पार्क में मिलते हैं, अपने डेली रूटीन्स के दौरान टकराते हैं, हाई हेलो होती है। तो जो वो सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ऑनगोइंग विजिट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू द फर्स्ट विजिट। व्हाट दिस मीन्स और व्हाट द लॉजिक इज, आज जो मैंने आपको बोला 1 2 3 इन चैप्टर्स को मैं रिविजिट कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा रिविजिट का जो डिस्कशन होगा, इस रिविजिट में हम सिर्फ वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को अपने दिमाग में दोबारा फ्रेश करेंगे, ना कि हम पूरा चैप्टर करेंगे। सो टू बिगिन विथ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस के आधार पे चल रही है। सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट एंड देन बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रिएक्शन में मान लो मैंने आपको लिखा ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल्स टू वाटर, सोडियम प्लस ORNE salt, ZINC plus chlorine, जिंक क्लोराइड। मान लो मैंने आपको ये 3 रिएक्शंस बताए। इन तीनों रिएक्शंस में से इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है वो हमारे हो जाते हैं रिएक्टेंट्स। तो ये थे प्रोडक्ट्स। अब ये हमारे रिएक्शंस हुए, लेकिन इस रिएक्शन को देखो, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल्स टू वाटर, सोडियम प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू सॉल्ट। इस केस में हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन अननोन है। एग्जांपल देता हूं, ऑक्सीजन कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंड विद हाउ मच ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल गिव अस वाटर, नहीं मालूम। इक्वेशन का इक्वल टू साइन उसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करने में, नहीं मालूम। क्योंकि इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये जो रिएक्शन और द रिएक्टेंट चेंजिंग जो प्रोडक्ट है ये एक मेरे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है मुझे। नाउ अगर इसी चीज को मैं लिखूं H2 प्लस O2 gives you 2H2O। एक सेकंड, अब हो गया मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड। सॉरी यहाँ पे O थोड़ा देखो,
2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन gives me 2H2O। अब ये जो एक रिएक्शन को मैंने उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, तब वो बन जाता है मेरा इक्वेशन। अब एज द नेम सजेस्ट इक्वेशन, तो इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है हैज टू बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड वॉल्यूम। द रीजन बीइंग केमिस्ट्री में हर चीज एटम्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं, तो वी कैन नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय एटम्स और चार्जेस। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन transfer the charges but not we cannot create or destroy it. This is one of the basics कि एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरली एक एनर्जी है। और हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये हमारा बेसिक रूल है किसी भी साइंस में कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, उनको हम बस ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो हमारा चार्ज हो या हमारा हीट एनर्जी हो। ओके चलो, कमिंग बैक, मैंने आपको ये इक्वेशन और रिएक्शन के बीच का मतलब समझा दिया कि बार बार ये बात रिपीट करता हूं मैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे इक्वेशंस हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। सो इन इक्वेशंस को या इन रिएक्शंस को ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition, change of state, addition और making। ओके, ये चार टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। एक बात ध्यान रखना कि जो चारों टाइप के रिएक्शंस हैं, इनका मैंने जिस तरह से नाम लिखा हुआ दैट मे नॉट मैच द एक्चुअल लिटरेचर और द नेम और द रूल ऑफ द नोमेनक्लेचर, बट ये हमें याद रखने का नहीं कि डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब हो जाता है ब्रेकडाउन, विच मीन्स दो एक प्रोडक्ट जो है that will break down into A plus B. Addition or combination A plus B will be equals to AB. Electrolytic decomposition. Let's say NaCl को मुझे aqueous solution के थ्रू डिकम्पोज करना है, ये बन जाएगा मेरा Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस, ओके ये बन गया Na प्लस प्लस Cl माइनस। ये तब होता है जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें मेरा एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, उसमें कैथोड के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी पासिंग कराई और एनोड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बाहर गया इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्ट करंट। इस डायरेक्ट करंट के थ्रू जब बाहर गया तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में हमें सिर्फ और सिर्फ ये मिल गया, दैट इज सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। चेंज ऑफ स्टेट, कॉमन एग्जांपल, अगर हमने किसी मोमबत्ती को इसमें डाला, जलने के लिए डाला, तो मोमबत्ती का जो वैक्स है वो वैक्स मेरा सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा और मोमबत्ती के आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो भी लिक्विड हो जाएंगे। एडिशन और मेकिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट ये मैं आप लोग को अभी बता चुका हूँ कि जैसे ए प्लस बी ये करेगा ए बी बनेगा, या ए बी जो है ए प्लस बी बन जाएगा। ओके, so this was a revisit, very brief revisit about chemical reactions and equations। अब हम दो तीन मिनट का एक जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये एसिड एक बहुत ही छोटा सा लेकिन अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। देखो पूरे केमिस्ट्री में हर एक चीज को कहीं ना कहीं तो डाला गया ताकि हम उसका लॉजिकल स्टडी कर सकें। एसिड्स पहले देखते हैं डे टू डे में क्या काम आते हैं। नंबर वन, डे टू डे का काम, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड हो गया लेमन, ऑरेंज, ऑक्सैलिक एसिड हो गया टमाटर, टोमेटो, एसिटिक एसिड विनेगर। तो ये एसिड्स हैं, बट ये भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बेसिस। ये एसिड्स की वजह से हमारा बहुत हद तक डे टू डे काम अच्छा जाता है। एसिड्स वो होते हैं जो टेस्ट में खट्टा लगता है, शावर होता है, बिटर भी हो सकता है बहुत बार। सिट्रिक एसिड कभी डायरेक्टली खा के देखना, डेफिनेटली बहुत बिटर होगा। और किसी ज्यादा लाल टमाटर को काटोगे तो उसका भी जो एक स्वाद होता है वो बहुत कड़वा सा आता है। विनेगर तो हम तो जानते हैं, कोई इंसान विनेगर को डायरेक्टली पी ले तो वो एक बेहतर तो हम लोग को समझा पाएगा। अब एसिड्स जो हैं हमारे लिटमस टेस्ट, देखो ये सारा टॉपिक, इनफैक्ट ये तीनों जो इंफॉर्मेशन है, ये तीनों जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये बेस्ड होते हैं इंडिकेटर्स पे। लेकिन हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स या बहुत सारे सजेस्टर्स, एज वी माइट इवन कॉल इट, सजेस्टर्स भी नहीं है। लिटमस का जर्मन मतलब है पावर। ये भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। ये वाला जो नेचुरल इंडिकेटर है ये निकाला जाता है एक प्लांट, इसका नाम है लिचेंसिस। काइंडली डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ विद लीची, दिस इज नॉट लीची, दिस इज अनदर प्लांट व्हिच इज कॉल्ड लिचेंसिस। लीची का बॉटनिकल नाम है तो वो हो जाएगा तुम्हारा लीचिया साइनेंसिस। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया सो दैट अगर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ विद लीचिया साइनेंसिस एंड लिचेंसिस। लीचिया साइनेंसिस लीची है, लिचेंसिस जो है उसका जो लिक्विड होता है वो लिटमस पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। इसके पास दो कलर्स हैं, रेड ब्लू। न्यूट्रल वैल्यू 7, acidic 1 to 7, basic 8 to 14, 1 being the most acidic, 14 being most basic. Pani supposed to be at neutral which is 7. Okay, so ये जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट एसिडिक है कौन सा बेसिक है। ये जानने का रूल, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू चेंज करते हैं। ठीक है, अब हमने बेसिस, जो बेसिस हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू
एसिड्स। एज देन, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा बोर्ड की सफाई हो जाए। ओके, बेसेस, एल्केन्स, alkynes, alkene. Okay, bases are more reactive because they are nothing but normally they are salts of minerals. Alkanes are those bases which are soluble in water, which means not all alkanes are bases, but all bases which are soluble in water are alkanes. एल्काइन और एल्कीन के बारे में हम कल टच बेस करेंगे जब ऑर्गेनिक का एक और पोर्शन उठाएंगे। अब इससे सॉल्ट्स, इस चैप्टर से खत्म करने से पहले सॉल्ट्स की हम एक में बात कर लेते हैं। सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड्स formed by acid plus base। सॉल्ट के लिए इतना ही जानना हमारे लिए बहुत काफी है। अब बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एज द नेम सजेस्टेड, साइंटिस्ट ने बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई लिविंग बीइंग से ही बनेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अमोनिया विच इज NH4 को लैब में सिंथेसाइज कर लिया, तो ये प्रूफ हो गया कि अमोनिया के बाकी हर प्रोडक्ट भी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड या लिविंग बीइंग से सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। हर एक चीज का एक लैब क्रिएशन भी हो सकता है। हाउएवर द नेम रिमेन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन किसको कहते हैं? कार्बन। क्यों कहते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो एक फीचर है वो सिर्फ इसी के पास है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? जब कार्बन किसी और एटम या किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो वो अपने एटम्स जो है या अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट नहीं करता, वो शेयर करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी जो बॉन्डिंग होती है आयनिक बॉन्डिंग, it is donation of electrons. Also, since this is donation and this is sharing, ionic bonding is a stronger bonding. However, covalent bonding is the only reason why carbon forms the base of organic chemistry. Now, stopping for the day right now, go through these topics that we have just discussed today. Once again, I'll be updating some MCQs, multiple choice questions today for chapter 1, which is chemical reactions and equations. You will be solving those questions and I will be updating the answer in the post tomorrow. And tomorrow after class I will be updating around 200 to 250 questions for you based on 3 topics: acid, base and salt, organic chemistry and periodic table. After that we will have further questions. Till then, stay well, stay safe, rest well and study hard. All the best.